डॉगी, इसमें कितनी क्यूट लग रही है आप। बताओ ना मम्मा, छोटू बेबी कब आएगा? बताओ ना। पापा, मम्मा को क्या हुआ? एक्शन। क्या हुआ मम्मा? आप रोक क्यों रही हो? बताओ ना। पापा क्या हुआ मम्मा को? बोलो ना मम्मा, प्लीज बताओ। मम्मा प्लीज बताओ ना। थोड़ा सा आगे की बैठ, थोड़ा सा माता गुड। क्या ये हो रहा है? सिर्फ पीछे हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आपकी मम्मा ना कोई तो इतना शोर मचाया कि नक्शा कैंप के लिए भेज दिया, और फिर उसके बाद जब आप चले गए ना तो बहुत मिस किया। पूरा दिन मुझे परेशान करके कि कहते तुमको क्या कर रहा होगा, तुमने खाना खाया, तुमको नींद आई कि नहीं। मिस किया। और फिर जब आप मिले ना तो बस रो पड़े। हाँ मम्मा। हाँ ये लेडीज ऐसी होती है, आप कभी समझ नहीं पाओगे। जब हैप्पी होती है तब भी रोएंगी, जब सैड होती है तब भी रोएंगी। बैड हैबिट मम्मा। चलो अब रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ ना आपके पास। और वैसे भी आपके पास छोटू बेबी था, फिर आप रोई क्यों? स्माइल प्लीज। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी आपको पीछे मत जाना। एक्शन। बैड हैबिट मम्मा। चलो अब मैं आ गया हूँ ना, रोना बंद करो। स्माइल। अब रोना नहीं, स्माइल प्लीज। और आपके पास छोटू बेबी था ना, मैं भी आप सबको मिस मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया था, पर फिर भी मैं एक बार भी नहीं रोया। तो फिर ब्रेव बॉय की मम्मा ब्रेव क्यों नहीं है? इट्स ओके, अब अगली बार से मत रोना, ओके? और छोटू बेबी भी था आपके पास फिर, और मैं भी आ गया हूँ ना। अब मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, प्रॉमिस। मैं तो भूल ही गया, मैं दादाजी से मिलने ही नहीं गया। मैं उनसे मिल गया था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ क्या क्या किया, ओके? ये भी लेना था, तब मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, और जाऊंगा भी तो छोटू बेबी को आपके पास ले, तो छोटू बेबी को आपको लेके जाऊंगा। एक्शन। इट्स ओके मामा। और छोटू बेबी था ना आपके पास फिर, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो छोटू बेबी को आपको लेके जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया, मैं दादाजी से मिलने ही नहीं गया। मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ क्या क्या किया, ओके? मम्मा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? वो मैं ठीक नहीं करूँगी इसलिए। आपका कैंप कैसा रहा? बहुत मजा है मुझे, मैं नेक्स्ट ईयर भी जाऊंगा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और छोटू बेबी ने। हाँ छोटू बेबी। अच्छे से करेगा तू अभी। चलो है ना छोटू भाई, किसी का रोलिंग हैंड है ना छोटे बेबी, वहां से रोलिंग हैंड मम्मा को देख, मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। रोलिंग हैंड एक्शन। मैंने आपको बहुत मिस किया, और छोटू बेबी ने। है ना छोटू बेबी? हेलो छोटू बेबी, आपको पता है भैया ने आपको बहुत मिस किया, और आपने। चलो चलो अब चेंज कर दो। आप दोनों बैठो, मैं लेके आता हूँ। आपने बताया नहीं मम्मा, छोटू बेबी ने आपको कितना मिस किया, उसने आपको पिक किया, वो बात
करता है आपसे जैसा मैं करता हूँ? अच्छा ठीक है अक्षरा क्या कहना चाहेंगे जो सपने देखे थे सारे सपने टूट गए हैं हाँ, जो सपने देखे थे वो सारे सपने टूट गए हैं और डॉक्टर का यही कहना था कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ये बच्चा नहीं रखना चाहिए और आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एंड मैं जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि या तो बेबी रह सकता है या तो मैं, बट स्टिल वो सिचुएशन को सेव करने के लिए मैंने सबसे झूठ बोला और मैं चाहती थी कि बेबी ही आ जाए बिकॉज एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड और नैतिक भी कोमा में थे, तो नैतिक वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, सो इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैतिक को पता चल गया और फिर मेरे पेन की वजह से वो लोग मुझे ले गए और फाइनली हो गया। एक माँ होने के नाते अक्षरा पे क्या इफेक्ट पड़ा? Every mother, whether I mean, I believe, see, in real life, I have not experienced it, so मैं शायद इतने अच्छे से इसको explain नहीं कर पाऊँ, but as a character अक्षरा, या फिर आप ये क्वेश्चन किसी भी माँ से पूछें, आपने चाहे इससे पहले कितने भी आपके बच्चे क्यों ना हो, 7 हो 8 हो, जितने भी बच्चे क्यों ना हो, every time it's the same and a new and a beautiful feeling for a mother. तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते थे कि इससे पहले आपके बच्चे हैं तो आपको वो दर्द या वो तकलीफ नहीं होगी। वो तकलीफ जब आपका बेबी नहीं होता, अगर कोई भी बच्चा नहीं होता तब भी उतनी होती है और अगर आपके बहुत सारे बच्चे हैं तब भी उतनी होती है। नक्श को अक्षरा कैसे समझाएंगी? आई हैव नो क्लू। नक्श डुगू अभी आया है अपने स्टडी कैंप से, अभी उसको कैसे बोला जाएगा वी रियली डोंट नो, बट आई थिंक अपेरेंटली वो कुछ ऐसा करने वाला है, किसी का बच्चा चुराने वाला है एंड ऑल दैट ही इज़ गोइंग टू डू, सो वो भी एक अच्छा इमोशनल ट्रैक है जो हमारा कनेक्ट हो जाता है उससे, सो इज़ गोइंग टू डू ऑल दैट। एक बीवी होने के नाते अक्षरा अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट अभी करेंगी जैसे नैतिक को पता चला? आई वॉज नॉट, मैं ऑलरेडी जितना एक्सपेक्ट करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा नैतिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि मैंने उनको ना बताना ही ठीक समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको कहीं से पता चल गया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो मुझे बचाना चाहते हैं, उनके लिए बेबी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो व्हाट एल्स कैन आई एक्सपेक्ट। कहीं ना कहीं छोटी माँ को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नो शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उनको तो पता भी नहीं था, दिस इज़ जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको तो ये बात पता भी नहीं थी, उनको सिर्फ ये पता था कि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको ये बात नहीं पता थी, जब क्लियर होगी तो पता चल जाएगा। थैंक यू। तो नैतिक पर हमेशा से इतनी सारी जिम्मेदारियां रही, एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो कैसे निकलेंगे इससे? जी हाँ, ऑफकोर्स जिम्मेदारियाँ तो होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन भगवान न करे कि इस तरह की जिम्मेदारी भी लोगों पे आए, क्योंकि अभी अक्षय का अबॉर्शन हुआ है जहाँ पे बहुत मुश्किल से ये डिसीजन हमें लेना पड़ा कि अक्षय की जान को खतरा है, तो बच्चे को नहीं रख सकते हैं, और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि हमें ये डिसीजन लेना होगा, जो कि अक्षय ने मुझे बताया नहीं, और इवेंचुअली जब पता चलता है देन वी टेक अ डिसीजन दैट बच्चा नहीं रख सकते हैं, एंड अब जब ऐसा हो गया है तो सब लोग ऑफ कोर्स घर में काफ़ी हिल गए हैं, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल फेज़ वेयर इन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार मैं जो वक्त मैं नक्श के साथ नहीं बिता पाया वो इस बच्चे के साथ मैं बिता पाऊँगा, सो इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी, बट फॉर मी इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैट द चाइल्ड इज़ देयर रैदर दैन अक्षरा। तो अक्षरा का होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उनके साथ मुझे मतलब उनके कोई भी खुशी मुझे मंजूर नहीं है उनके बगैर, सो वी हैड टू डू दैट, एंड फाइनली घर आई हैं अक्षरा, और सब लोग काफ़ी मायूस हैं, और आई हैव टू पुल एवरीबडी थ्रू दिस फेज इंक्लूडिंग माई सेल्फ। नक्श भी छोटे बेबी का इंतजार कर रहे थे, तो अब नक्श को कैसे समझाएंगे? जी हाँ, नक्श अभी कैम्प गया हुआ था एंड ही हैज़ जस्ट कम बैक, तो वही अक्षर काफ़ी सोचते हैं कि नक्श को किस तरह से बताया जाए कि अब वो छोटा बेबी नहीं रहा है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज पेरेंट्स टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है,
बट आई थिंक ऑफ समथिंग और मैं किसी तरह उसे फिर बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। देवयानी को तो मतलब क्या चल रहा है कि थोड़ा असमंजस मुझे ऐसा लगता है कि देवयानी जी को पता था इस बारे में और उन्होंने हम सबको नहीं बताया, तो ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अक्षय की जान को खतरा था और अक्षय ने हमेशा उनका साथ दिया है, उनके लिए कितना सब कुछ किया है। सो दिस वाज नॉट अ वे टू पे हर बैक, बट surely you can also see this in the serial ahead that it's just a misunderstanding। उन्हें भी पता नहीं होता है और लास्ट मिनट उन्हें पता चलता है, तो इसलिए वो बता नहीं पाती है किसी को। So it's just a misunderstanding phase and let's see how that gets resolved and whatever।